नमस्ते। 3 फेस डिजिटल ऑटो स्विच के प्रोडक्ट ऑपरेशन वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने डिजिटल ऑटो स्विच का 3 फेस MK1 ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन कर दिया है। आप कनेक्शन कैसे करना है वो अगले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम डिवाइस को चालू कर देते हैं। तो अभी तीनों फेस का वोल्टेज एक साथ दिख रहा है। वोल्टेज का LED ऑन हो रहा था। मोटर ऑफ है तो एम्पियर कोई नहीं है, और अभी ऑफ है तो ऑफ दिख रहा है। तो इसमें बारी बारी से वोल्टेज, एम्पियर एंड स्टेटस दिखेगा। जब भी वोल्टेज दिखेगा तब वोल्टेज की LED चालू होगी। देखिए अभी वोल्टेज दिख रहा है तो वोल्टेज की LED चालू हो रही है। 4 सेकंड के बाद एम्पियर दिखेगा तब एम्पियर की LED चालू होगी। और इस तरफ भी 2 LED है, एक रेडी की LED है और एक फॉल्ट की LED है। जब भी कोई फॉल्टी कंडीशन होगा तब फॉल्ट में रहेगा, वो LED चालू हो जाएगी। और जब भी पावर सही होगा और डिजिटल ऑटो स्विच मोटर को चालू करने के लिए रेडी होगी तब रेडी का LED चालू होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडिंग स्विच है जो कि ऑटो मैनुअल बाईपास पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम जो भी मार्केट में रेगुलर ऑटो से जाते हैं उसी प्रकार के 3 रहेगा, बाईपास, मैनुअल, ऑटो। अगर ऑटो में रखेंगे तो जब भी पावर सही होगा तब ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाएगा, और पावर फॉल्ट होने पे ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा, और वापस जब पावर सही होगा तब मोटर वापस चालू हो जाएगा। अगर हम बीच में मैनुअल पे रखते हैं तो जब भी पावर सही होगा तब हम ऑन बटन से, अभी देखिए कॉन्टेक्टर चालू हो गया, मोटर भी चालू हो गया, ऑन बटन से ऑफ कर पाएंगे और ऑफ बटन से ऑफ कर पाएंगे। ऑफ हो गया। और अगर हम जब बाईपास पे रखेंगे तब अगर फॉल्टी कंडीशन भी होगा तो भी मोटर को हम चालू बंद मैन्युअली कर सकते हैं। अब इसका हम सेटिंग फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पुश बटन है, एक मेनू बटन है, एक रीसेट बटन है और एक सेट बटन है। अब इसके मेनू फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। मेनू बटन को थोड़ी देर तक दबा के रखिए तो सबसे पहले ऑन टाइम डिले का फंक्शन आएगा जो कि सेकंड में है। हम यहाँ से इसको अप डाउन कर सकते हैं। अब ऑन टाइम डिले का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तो पावर सही होने के 20 सेकंड के बाद ये मोटर को ऑटोमेटिक चालू कर देगा। ये हम 5 सेकंड से लेके 600 सेकंड तक हम सेट कर सकते हैं। वापस मेनू बटन दबाएंगे तो एम्पियर ऑयल आएगा। यहाँ पे हमको ओवरलोड का एम्पियर डालना है, इससे हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे उससे अगर मोटर ज़्यादा एम्पियर लेगी तो जो अपना MPD है, रक्षक यूनिट ऑटो स्विच, वो ओवरलोड समझ के मोटर को बंद कर देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे 30 रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी मोटर 30 एम्पियर से ज़्यादा लेगी तब ये यूनिट मोटर को बंद कर देगा। अब जो तीसरा फंक्शन है वो ड्राई रन का एम्पियर है, कि अगर बोरवेल में पानी ख़त्म हो जाता है तो भी ये इसको डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी हमको एम्पियर सेट करना है, मोटर का ड्राई रन एम्पियर। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 6 एम्पियर सेट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी मोटर 6 एम्पियर से कम एम्पियर लेगी तब यूनिट उसको बंद कर देगा। उसके बाद आएगा हाई वोल्टेज का फंक्शन। हम यहाँ पे वोल्टेज सेट कर सकते हैं अप डाउन से, जिसका मैक्सिमम वैल्यू 480 है और मिनिमम 400 है। तो जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे 460 सेट करता हूँ तो जब भी सप्लाई वोल्टेज 460 से अप जाएगा तो यूनिट मोटर को बंद करके उसको जलने से बचाएगा। उसके बाद लो वोल्टेज का फंक्शन है। यहाँ पे भी हम वोल्टेज डालना है जो भी हमको लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना है। तो मिनिमम 200 है, आप मैक्सिमम 350 वोल्ट तक सेट कर सकते हो। तो अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 250 वोल्ट डाल देता हूँ। तो जब भी सप्लाई वोल्टेज 250 से नीचे जाएगा, 250 से कम होगा, तब ऑटो स्विच मोटर को बंद करके उसको जलने से बचाएगा। उसके बाद का फंक्शन है CY साइक्लिक ऑन टाइमर। यहाँ पे हम मिनट में वैल्यू डालेंगे।
ऑन टाइमर का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जितनी भी वैल्यू डालेंगे उतनी मिनट तक मोटर चालू रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 20 मिनट सेट कर रहा हूँ, तो 20 मिनट तक मोटर रन करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और अगर बीच में कोई फॉल्ट भी होता है तो रक्षक यूनिट उसको बंद भी कर देगा। उसके बाद का है साइक्लिक ऑफ टाइमर। जैसे हमने साइक्लिक ऑन टाइमर 20 सेट किया है तो वो 20 मिनट मोटर चालू होने के बाद उसको ऑटोमेटिक बंद करेगा। अब जो ऑफ टाइमर है वो ऐसा है कि हम यहाँ पे जितना मिनट सेट करेंगे उतना मिनट तक मोटर ऑफ रहेगा और उसके बाद वो उसको वापस ऑन कर देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे 30 मिनट्स रख रहा हूँ तो वो 30 मिनट्स तक मोटर को ऑफ रखेगा, उसके बाद उसको वापस चालू कर देगा। उसके बाद का फंक्शन है एम्पियर अनबैलेंस। जो हमारा तीनों फेज़ होता है RYB, अगर तीनों फेज़ के एम्पियर में अनबैलेंस आ रहा है तो भी उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो वैल्यू है 35, 36 ये परसेंटेज में है। हम यहाँ पे जितना वैल्यू रखेंगे उतना परसेंट अनबैलेंस होने पे ये मोटर को बंद करके उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको ये वाला फंक्शन का कैलकुलेशन पता नहीं है तो आप इसको 35 पे रहने दीजिए। उसके बाद वोल्टेज का अनबैलेंस का प्रोटेक्शन है, ये भी परसेंटेज में है। जैसे कि हमारा 3 फेज़ रहता है RY, YB, BR, तीनों के वोल्टेज में अगर अनबैलेंस है कि किसी में 400 वोल्ट आ रहा है, किसी में 200 वोल्ट आ रहा है, तो वो कंडीशन में भी उसको बता सकता है। अगर आपको उसका कैलकुलेशन नहीं पता है तो आप उसको 35 पर रहने दीजिए। और आखिरी फंक्शन है ड्राई रन रीसेट टाइमर। ये मिनट में है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 100 मिनट्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मोटर चालू था और उसमें बोरवेल में अंदर पानी ख़त्म होने से यूनिट ने उसको बंद किया है, तो अब बंद होने के बाद हम यहाँ पे जितना मिनट रखेंगे उतने मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक उसको चालू कर देगा। मैं वापस चला जाता हूँ वहाँ पे। अगर 100 रखा है तो 100 मिनट के बाद चालू करेगा। अगर हम इसको ज़्यादा रखेंगे, हम जो भी चाहे उतना वैल्यू रख सकते हैं, 10 मिनट से लेके 999 मिनट तक हम इसमें सेट कर सकते हैं। अगर उसमें 150 रखूँगा तो ड्राई रन होने के 150 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक मोटर को चालू करेगा। अब सेटिंग करने के बाद अगर जो भी वैल्यू हम डालना है उसके बाद हमको थोड़ी देर वेट करना है। ऑटोमेटिक डिवाइस मेमोरी में सब सेटिंग ले लेगा। आप देखिए डिवाइस ने मेमोरी में सब सेटिंग ले लिया है, ठीक है। अब हम सेटिंग के 3 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर किसी को सिंपल मोटर चालू बंद करना है तो उनको सिर्फ ओवरलोड और ड्राई रन का वैल्यू ही डालना होता है। तो ओवरलोड और ड्राई रन का वैल्यू हम मेनू बटन की जगह पे यूनिट इसको ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकता है। तो हम सबसे पहला एग्जांपल ये देखते हैं कि ओवरलोड और ड्राई रन की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आप यूनिट के फैसिलिटी के माध्यम से भी ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यूनिट को मैनुअल मोड में रखें, बीच वाला मैनुअल मोड में रखें और जब तक यहाँ पे ग्रीन एलईडी चालू ना हो तब तक वेट करें। जब भी ग्रीन एलईडी चालू हो जाए तब मैन्युअली आप चालू कर दीजिए मोटर को। मोटर चालू हो गया। अब एक में 7 एम्पियर ले रहा है, तीनों में ये एम्पियर ले रहा है। अब थोड़ी देर वेट करिए और सेट बटन को दबा के रखिए। देखिए अब सेट लिखा आ गया। अब यूनिट करेगा, सब मेजरमेंट कर लेगा और ऑटोमेटिक ओवरलोड और ड्राई रन की वैल्यू सेट कर देगा आपकी मोटर के अनुरूप। देखिए अभी 7 एम्पियर ले रहा है, तो अभी हम ओवरलोड का वैल्यू चेक करने जाते हैं। देखिए ओवरलोड में 9.2 सेव कर लिया, ड्राई रन में 5.6 सेव कर लिया। ये ऑटोमेटिक मोड से बाकी की किसी वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ ओवरलोड और ड्राई रन का वैल्यू ही इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट होगा। बाकी किसी भी चीज़ में ये पैरामीटर चेंज नहीं करेगा। ये मोटर को हम वापस बंद कर देते हैं। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसके अंदर हम लोग मैन्युअली अपने मोटर के अनुरूप पैरामीटर सेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग
मोटर का जो ऑन टाइम डिले था वो हम 90 सेकंड तक सेट करेंगे। ओवरलोड में 6.5 एम्पियर रखेंगे, ड्राई रन के अंदर 4 एम्पियर रखेंगे, हाई वोल्टेज में 475 वोल्ट और लो वोल्टेज में 300 वोल्ट रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग मैन्युअली सेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेनू बटन को दबा के रखिए। तो अभी ऑन डिले आ रहा है, वहाँ पे हम लोग हमारी मोटर के अनुरूप 90 सेकंड कर देते हैं। ओवरलोड के अंदर हम 6.5 एम्पियर रखते हैं। ये 6.5 हो गया। ड्राई रन के अंदर 4 एम्पियर सेट करते हैं। हाई वोल्टेज के अंदर 475 रख देते हैं और लो वोल्टेज के अंदर 300 रख देते हैं। ठीक है, अभी हम साइक्लिक ऑन ऑफ टाइमर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी उसको कुछ छेड़ते नहीं है। हमारा जो चाहिए था वो सेटिंग हो गया। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, ये ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। ठीक है, ये अब यूनिट के अंदर सेटिंग सेव हो गया है। अब हम मोटर को चालू करके देखते हैं ऑटो मोड में। देखिए ऑटो मोड में मोटर चालू हो गया। अभी 5.7 एम्पियर ले रहा है। अभी हम मोटर को ओवरलोड करते हैं। अभी देखिए हमने मोटर को ओवरलोड कर दिया है, 7 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है। तो OLL लिखा आ गया और फॉल्ट का LED भी चालू हो गया। और कंटिन्यूअसली चालू होने पर उसने मोटर को बंद कर दिया, ऑफ हो गया। हुआ है ओवरलोड के कारण। ठीक है, अब इसको वापस से एक बार रीसेट कर देते हैं। अब रीसेट कर दिया। आप देखिएगा 90 सेकंड का ऑन टाइम डिले लेगा ये। देखिए डिले ले रहा है 81 सेकंड, 80 सेकंड, 79 सेकंड्स। ओके, अभी और 68 सेकंड के बाद ये रेड LED चालू होगा। अभी 33 सेकंड बाकी है।
9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। और ये रेडी हो गया, वापस से चालू हो गया। ये देखिए रेगुलर एम्पियर ले रहा है। अब इसके एम्पियर को हम 4 एम्पियर से कम करते हैं तब ड्राई रन हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक में 0 एम्पियर हो गया है तो फोल्ट का एलईडी चालू हो गया है। अब मोटर भी बंद हो गई है। ओके, ड्राई हो गया, मोटर बंद हो गई। अब हम इसको वापस रीसेट कर देते हैं और हाई वोल्टेज वाला फंक्शन देखते हैं। देखिए HV आ गया, हाई वोल्टेज। अभी सप्लाई हमने 480 तक लेके गए हैं तो ये फॉल्ट हो गया है। देखिए HV लिखा आ रहा है। अब हम लो वोल्टेज करके देखते हैं। जैसे अभी 200 वोल्टेज तक लेके गए हम लोग। एक बार वापस रीसेट कर देते हैं और अभी लो वोल्टेज कर देते हैं। देखिए फॉल्ट की एलईडी चालू हो गई और लो वोल्टेज हो गया। और जब तक लो वोल्टेज रहेगा तब तक फॉल्ट की एलईडी भी रहेगी और ये मोटर को चालू होने नहीं देगा। ठीक है, अगर मोटर चालू होता है तो उसको बंद कर देता और अगर बंद है तो उसको बंद ही रखेगा। उसको वापस एक बार रीसेट कर लेते हैं। अब हम फेज सीक्वेंस वाला एरर देखेंगे कि अगर किसी ने R को Y में या Y को B में डाल दिया है तो उसमें क्या एरर आएगा। तो भी मैं सप्लाई को निकाल के 2 फेज को एक्सचेंज कर देता हूँ। आखिर में एरर आएगा। देखिए अभी फॉल्ट हो गया है और वो एरर आ रहा है PH सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस का एरर आ रहा है। जब तक हम फेज सही नहीं करेंगे तब तक फेज सीक्वेंस का एरर आएगा। PH ACQ, इसका मतलब है फेज सीक्वेंस एरर है। और जब भी हम अभी फॉल्ट एलईडी नहीं है, हमने उसको करेक्ट कर दिया है।